चलिए अभी हम लोग जो है क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, इससे पर ये चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। तो उसमें कुछ सवाल है और उसी सवालों को हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। ये आपका भारतीय भवन का 19 नंबर का सवाल है और 13 नंबर का सवाल, इसको हम लोग है ना, हाँ 23 नंबर का सवाल है, इसको बनाते हैं। तो सवाल में क्या कहा गया है, 19 नंबर का एक हेडिंग दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि निम्न संख्याओं को ऐसी कौन सी छोटी संख्या से हम लोग गुना करेंगे जिससे कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है, हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग उसी संख्या को ना कहते हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, हम लोग यही जानते हैं। तो अब किसी भी संख्या का वर्गमूल कब निकलता है, जब हम लोग उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड में क्या होता है, जो भी अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम नंबर है, उनका क्या हो जाता है, जोड़ा लग जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ये 36 है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है 6। तो जिसको हम लोग जब गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, इसमें क्या होता है देखिए, 18 2 9 3 3। तो इसमें हम लोग क्या देखें 36 में कि जो 36 है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 के बराबर है। इसमें देखिए 2 का भी जोड़ा लग गया है, 3 का भी जोड़ा लग गया है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 36 इस तरीके से लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहां से 2 आपका क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, है ना। और यहां से आपका क्या हो गया 36 का वर्गमूल, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम लोगों को यहां से क्या सीख मिल रहा है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में जितना भी प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्याएं होगा, वे सभी अभाज्य संख्याएं जोड़ा में पाया जाता होगा। किसमें पाया जाता होगा, जोड़ा में। अगर जोड़ा में पाया जाएगा तो हम लोग क्लियरली कह देंगे कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अगर कोई भी संख्या जोड़ा में नहीं होगा तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम लोग बोला गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप छोटी से छोटी संख्या से गुना कीजिए ताकि ये संख्याएं जो है यानी कि 20 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो हम लोगों को कंफर्म पता यही चला कि जोड़ा लगना अनिवार्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 20 को हम लोग गुणनखंडित कर देते हैं। तो गुणनखंडित करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 गुना 5, है ना, 5 गुना 10 गुना 20। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, 2 का जोड़ा, यानी कि 2 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और ये आपका 5 सिंगल आपका बच जाता है। तो क्या यहाँ पे तो पूर्ण वर्ग संख्या 20 है नहीं, इसका मतलब। तो बोला कि इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 5 का जोड़ा लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा। 5 का अगर जोड़ा लगा देंगे, ये देखिए जोड़ा लग गया, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल देंगे, 2 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 10। जैसे ही 20 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों को करना क्या पड़ा, केवल 5 से गुना करना पड़ा, है ना। तो हम लोग इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग सजा दिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, जोड़ा में एक तो केवल जो जिसका भी जोड़ा नहीं पूरा एक तो जोड़ा लगा देंगे उसका। तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे 20 में 5 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, गुणनफल जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना। देख लीजिए 20 गुना 5 बराबर 100, क्या हो रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे संख्या नहीं बोला, आपको केवल बोला है कि गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए। तो 20 में हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें 5 का एक तो जोड़ा लगा देंगे, है ना। तो 5 का जैसे जोड़ा लगेगा आपका, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। सिमिलरली एक तो बहुत बड़ा सवाल था आपका 23 नंबर का। इसमें जो कहा गया है ना, ये आपका 34 125 है। तो इसका बोला गया है कि इसमें हम लोग ऐसा कौन सा
छोटी से छोटी संख्या से गुना करेंगे। प्रश्न यही है, हम लोग इस संख्या को या इस संख्या को, है ना, सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से गुना करेंगे जिससे कि गुणनफल जो है, यानी कि इससे जिस भी संख्या से गुना करेंगे तो मेरा गुणनफल क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो अब इतना बड़ा संख्या हम लोग ये कैसे बता पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग जो रूल पढ़े वही काम करेंगे। इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से तो ये टूटेगा। हम लोग एलसीएम मेथड से तोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भागा देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, 5। इसका मतलब क्या है, ये 2 से संभव नहीं, कटेगा नहीं। तो देखें 5, तो 5 अगर किसी भी संख्या के अंत में होता तो वो 2 संख्या से कटता। कितना संख्या से, 2 से। एक 3 से और एक 5 से। अब हम लोग ये जांच करेंगे क्या ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं कटता। अब हम लोग ये कैसे जांच कर सकते हैं, तो जांच करने का तरीका आता है, हम लोग सभी डिजिट को जोड़ देते हैं, है ना। तो 5 2 7 1 8 4 12 3 कितना आ जाता है आपका, 15। डिजिट का अगर सम, अंकों का सम अगर कितना आ रहा है, 15 आ रहा, तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। हम लोग क्या किए, 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करते इतना आ जाता है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही सम करते संख्या का, 7 5 12 3 15 2 17 आ जाता। तो 17 तो 3 से नहीं कटने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको 5 से कटिंग कर देते। 5 से कटिंग के जितना आ गया, फिर काटे जितना आ गया, और फिर 5 से काटे तो 91 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 91 अब ऐसा कौन सा संख्या से कटेगा ये सोचेंगे। हम लोग पहाड़ा आता माइंड में, फट सना एकदम दिमाग में घूमने लगता है, एक तरीके से करंट दौड़ता, नहीं जी, है ना। अगर जिसको बढ़िया से टेबल याद रहेगा, फट सना देखा है, 91 है, 13 7 91, तुरंत यहाँ 7 लगा गया, 13 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, इस संख्या का वर्गमूल हम यानी गुणनखंड कर लिए। तो गुणनखंड हम लोग यहाँ लिख दिए, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। 3 को 5 है तो 3 को 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि इसका जो गुणनखंड किए तो 5 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, बच क्या गया, 3 5 7 और 13। तो ये संख्या बच गया है। तो अब बताइए इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 का जोड़ा होना चाहिए, यानी कि हमको इसको किससे गुना करना होगा, 3 से। फिर 5 का जोड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको हमको 5 से भी गुना करना होगा। 7 का जोड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसको भी हमको 7 से भी गुना करना होगा। फिर क्या है, 13 का जोड़ा होना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना होगा, 13 से भी गुना करना होगा, तभी ना ये आपका जोड़ा लगेगा। जोड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जोड़ा अगर लग जाता है ना इस संख्या का, तो जोड़ा नहीं लग रहा, तो जोड़ा नहीं लग रहा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, जोड़ा लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 3 का क्या हो जाएगा, जोड़ा लग जाएगा, 5 का जोड़ा लग जाएगा, 7 का जोड़ा लग जाएगा, 13 का जोड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कितना नंबर से गुना कर रहे हैं, 3 5 7 और 13 से, ठीक है। तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को गुणा करना किससे पड़ रहा था, इसी 3 से, जितना बच रहा था, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, है ना। जोड़ा लगाने के लिए इन्हीं सभी संख्या से गुणा करना होगा। अब हम लोग गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, 7 21 21 5 105 गुना, ये कितना है आपका, 13। 13 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 13 5 65 आ जाएगा आपका। तो 65 हो जाएगा क्योंकि 0 है, 13 कम 13, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इतना को, यानी कि 34 125 को 1365 से गुना करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा जी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग बता सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो किसी में हम लोगों को सवाल मिलता है कि किससे गुना किया जाए, और इसके बाद वाला सवाल जो जस्ट
भाग करने वाला सवाल है। ठीक है, अब जो है अगला सवाल है आपका, ठीक है, 24, 25, 26 ये सब सवाल है। इसका हेडिंग क्या चीज है, कहा गया है कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को भाग देने पर भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि ये जैसे आपका 24 नंबर का सवाल है 56, है ना, तो 56 में हम लोग 56 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बोला गया है कि इसमें हम लोग सबसे छोटी से छोटी संख्या से ऐसा कौन सा संख्या है जिससे कि हम लोग इसको भागा देंगे, तो भागा देने से आपका जो भागफल आएगा वो भागफल जो है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। भागफल समझ में आता है किसको कहते हैं? भागफल किसको कहते हैं? जैसे ये देखिए 2 है और ये क्या है 9 है। ठीक है, और ये जो है आपका 4 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 1 आया। ये जो संख्या है आपका भागफल 4, इसी जगह पर कोई भी संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोला है कि है ना 56 को ऐसा कौन सा संख्या से भागा देंगे जिससे कि भागफल जो है आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? डायरेक्टली कोई मेथड है क्या? नहीं मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, 56 का गुणनखंड कर देते हैं। 56 का गुणनखंड करेंगे तो आप यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, 28 का 14 आ जाएगा, फिर 14 का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 56 का गुणनखंड कर दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक, तो यहाँ पर गौर से देखिए आपका, ये देखिए 2 का क्या हो गया, जोड़ा लग गया है, तो 2 का स्क्वायर बच गया क्या, 2 गुना 7, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 7 14। तो हम लोग क्या जानते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब यही ना कि जोड़ा लग गया। जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, है ना, गुणनखंड जिसका भी लग जाएगा। तो यहाँ पे 14 आपका क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा बच गया है 2 और 7। तो सवाल में पूछा था किस संख्या से भागा देंगे। अगर हम लोग यहाँ से 14 को हटा देंगे तो 14 कब हटेगा, जब हम लोग इसको 14 से भागा दे देंगे, है ना, तभी ना हटेगा। तो 14 से क्या करते हैं, अगर हम लोग भागा दे देते हैं तो बच क्या जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका अरे आराम से 2। तो यानी कि 4 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि भागफल यही बचेगा आपका 4। तो 4 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसीलिए लिखें, इसलिए 56 को 14 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी सवाल होगा उसको हम लोग क्लियरली रूप से बना सकते हैं। ठीक है।